तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके साथ फिर एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आज के ज़माने के लिए और ख़ास करके यूथ के लिए बहुत ज़्यादा दुखदाई बना हुआ है। ये टॉपिक है हमारा दूध के बारे में। हमने अपनी पिछली वीडियो में स्टिंग को लेकर, एनर्जी ड्रिंक जो है स्टिंग और रेड बुल, उसको लेकर आपको कुछ बातें समझाई थी और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दूध के बारे में। हमें बचपन से हमारे पेरेंट्स ने और हमारे टीचर्स ने, हमारे रिश्तेदारों ने, जो भी हैं हमारे टच में लोग, सब ने हमें ये बताया है कि आप दूध पियो, दूध से शरीर स्वस्थ रहता है, दूध पीने से शक्ति मिलती है, दूध पियो शक्ति मिलेगी। शक्ति डांस प्लस वाली शक्ति नहीं, शक्ति मतलब पावर। लेकिन आज के ज़माने में ये दूध हमारे लिए एक स्लो पॉइजन बन गया है। ये हमारी बॉडी को अच्छा बनाने की जगह, तंदुरुस्त बनाने की जगह, हमारी बॉडी को और ज़्यादा खराब बना रहा है। कैसे और क्यों और ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में, तो बने रहिए। तो दोस्तों, आजकल हम लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। पहले लोगों का गांव में रहना, अपने खाने पीने के सारे साधन स्वयं ही उगाना, खेती सब अपने घर पे करते थे, दूध के लिए पशुपालन करते थे, सारी चीज़ें अपनी खुद की रहती थी क्योंकि ज़्यादातर पॉपुलेशन गांव में रहती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी सबको हमारे जो ज़माने में ट्रेंड चला हुआ है वो चला हुआ है जॉब का और बिजनेस का। अब सबको जॉब करना है, बिजनेस करना है और सिटी में रहना है, अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करना है। लेकिन उसके चक्कर में हम अपनी बॉडी को कितना ख़राब कर रहे हैं और इसके क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं। सारी पॉपुलेशन गांव में से निकल के शहर में आती जा रही है, शहर की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और गांव की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। अब शहर में तो कोई पशुपालन करेगा नहीं, करते भी हैं कुछ लोग, लेकिन कितने, 1-2%, 2% पकड़ लीजिए। 2% लोगों के पशुपालन से शहर में दूध की कमी तो पूरी होगी नहीं। जो गांव के लोग हैं जो पशुपालन करते हैं वो भी आजकल थोड़े से जागरूक हो रखे हैं। उनका भी इंटरेस्ट एक जॉब और बिजनेस को लेके है। गांव के भी सारे लड़के अब यही चाहते हैं कि वो पढ़ लिख के एक अच्छी जॉब पे जाएं, गांव की ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा। लेकिन ये हम लोगों का एक बहुत बड़ा भ्रम है और ये इससे हम अपनी बॉडी को, आज के यूथ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। अब दोस्तों, पॉपुलेशन तो प्रॉपर बढ़ ही रही है और सिटी में ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन पशुपालन कम हो रहा है। अब दूध तो हर किसी के घर में चाहिए ही चाहिए, चाहे वो सिटी में हो या गांव में हो, सबको दूध तो चाहिए ही चाहिए। अब दूध की पूर्ति कहाँ से होगी? इन अपॉर्चुनिटीज़ को बिजनेसमैन बहुत पहले से पहचान लेते हैं। तो आज की डेट में आप भी जानते हैं, हमारे मार्केट में दूध के बिज़नेस को लेके, डेयरी के बिज़नेस को लेके बहुत बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए हैं और उनके कितने टर्नओवर हैं, कितनी प्रॉफिट हैं, ये सब चीज़ें आप भी जानते हैं। अब ये दूध आपको नुकसान क्यों कर रहा है, इसकी क्या दिक्कतें हैं और ये दूध को मैं स्लो पॉइजन क्यों बोल रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलिए आप दिल्ली में रहते हैं। अब दिल्ली में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पशुपालन करने वाले लोग वही लास्ट 2%। अब दिल्ली के दूध की पूर्ति कैसे होगी? दिल्ली के दूध की पूर्ति होती है, मोस्टली जो दूध है दिल्ली में वो आता है हरियाणा से, कुछ यूपी से भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर पार्ट जो है वो हरियाणा से आता है। अब आप एक चीज़ सोचिए, हरियाणा में जो भी पशुपालन कर रहा है, जो भी गाय भैंस पाल रहा है, उसने दूध अपनी गाय भैंस से निकाला सुबह, उसके बाद में उसने उस दूध को दोपहर में पहुंचाया डेयरी पे, फिर वो दूध डेयरी से शाम को पहुंचा डेयरी के मेन प्लांट पे। वहाँ से वो, जो आपने भी देखे होंगे रोड पे दूध के टैंकर चलते हैं, उन दूध के टैंकरों में लोड होके पहुंचा डेयरी के मेन प्लांट पे। वहाँ पे फिर उस दूध की पैकिंग होगी, उस पैकिंग के बाद वो फिर डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए ट्रकों में लाद के निकाला जाएगा। फिर वो ट्रक उस दूध को जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर उस दूध को शॉप वालों को
जो दुकानदार हैं, जो गली गली में दूध के पैकेट लेके बैठे रहते हैं, उनको देगा। फिर आप उस शॉप वाले से लेके आएंगे। अब मान के चलिए आज की डेट में किसी दुकान वाले ने 100 पैकेट लिए। अब ये तो ज़रूरी है नहीं कि उसने आज ही वो 100 पैकेट लिए तो उसके वो 100 पैकेट आज ही बिक जाएं, क्योंकि आप कभी भी देखिएगा, आप जिस दुकान पे दूध के पैकेट मिलते हैं उस पे आप सुबह में चले जाएंगे तो भी आपको दूध का पैकेट मिल जाएगा, दोपहर में जाएंगे तो भी मिल जाएगा, शाम को जाएंगे तो भी मिल जाएगा। अब भाई तीनों टाइम तो उसे कोई दूध की डिलीवरी देने नहीं आ रहा है, वो उसके पास में स्टॉक में रहता है। अब अगर इस पूरे साइकिल को हम समझें तो इस पूरे साइकिल को टाइमिंग जो है कम से कम 4 से 5 दिन की लग जाएगी। जहाँ से दूध निकला, पशु से दूध निकल के और आपके पास पहुँचने में कम से कम 4 से 5 दिन का टाइम लग जाएगा। बहुत फास्ट सर्विस हो तो लास्ट 3 दिन पकड़ लीजिए, 3 दिन से पहले दिल्ली में दूध डिलीवर नहीं होगा। अब 3 दिन पुराना दूध आपके घर में आ रहा है और उसे आप यूज़ कर रहे हैं और 3 दिन के बाद में भी वो दूध बिल्कुल ठीक है, यानी कि वो दूध खराब नहीं हुआ है। जैसा आप उसको यूज़ करेंगे वो यूज़ में आपके में आ जाएगा, चाहे आप उसकी चाय बनाओ, दही बनाओ, पियो, जो कुछ भी करो। लेकिन अगर आप किसी पशु से खुद दूध निकालें और फिर उस दूध को आप अपने घर में चाहे तो फ्रिज में रख के या उसको बार बार गर्म करके या जैसे मर्जी भी ट्राई कर लीजिए, आप उस दूध को 24 घंटे से ज़्यादा नहीं बचा सकते। 24 घंटे लास्ट दूध की लिमिट है, इसके बाद वो दूध खराब हो जाएगा। एक चीज़ आप कभी अपने घर पे खुद ही देखिएगा, आप कोई दूध का पैकेट लेके आते हैं, उस दूध के पैकेट पे देखिए कभी भी आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट पड़ी हुई नहीं मिलेगी। जबकि आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं अगर पैकिंग वाला, तो उस हर प्रोडक्ट की पैकिंग पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट दोनों चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन दूध के पैकेट पे मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी होगी, उसमें केवल यूज्ड बाई करके एक डेट पड़ी होगी, जो कि उनकी एक सोच पे निर्भर करती है। 4-5 दिन बाद की वो अपने हिसाब से जो भी डालते हों उस डेट को डाल देते हैं कि इस डेट तक ये बिक जाएगा, तो उस डेट को वो उस पर डाल देते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग डेट किसी भी पैकेट पे कभी नहीं डली होती। ये इसका रीज़न केवल यही है, उन्होंने आज की मैन्युफैक्चरिंग डेट डाली और वो दूध आपके पास 4 दिन बाद पहुंचा, तो वो दूध को लेने से पहले अगर आपने उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट पढ़ ली कि ये दूध 4 दिन पहले का है, तो ग्राहक लेगा नहीं उसको, तो ये तो उनका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। और ये तो इसी बेस पे काम ही कर रहे हैं, तो उनका दूध तो बिकना ही बंद हो जाएगा। इसलिए ये लोग किसी भी पैकेट पे मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं डालते। अब ये दूध 4-5 दिन तक बचता कैसे है, ख़राब क्यों नहीं होता, और मैंने इसे स्लो पॉइजन क्यों बोला, ये इसका जो रीज़न है, इसका रीज़न ये है, इसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं। वो केमिकल इसको सड़ने से बचाते हैं, जिसमें से मेन केमिकल है फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन केमिकल मेनली जो इसका यूज़ है, इसका मेनली यूज़ मुर्दा घर में किया जाता है लाश को सड़ने से बचाने के लिए। अगर कोई लावारिस लाश है या किसी लाश के घर वाले 1-2 दिन बाद आने वाले हैं या जो भी है, उस लाश को अगर मुर्दाघर में रखा गया है, तो उसमें आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, कभी वो ड्रॉअर्स ही खोलते हैं, अंदर से धुआं सा निकलता है और लाश एकदम सेफ रखी होती है। वो इसीलिए सेफ लगी रहती है क्योंकि उसको फॉर्मेलिन केमिकल के थ्रू सड़ने गलने से बचाया जाता है। जो बर्फ़ दिखती है आपको, वो कोई नॉर्मल बर्फ़ नहीं होती है, वो बर्फ़ फॉर्मेलिन केमिकल का जो पानी होता है उसकी जमाई जाती है और फिर उस बर्फ़ में लाश को रखा जाता है, तो वो सड़ती गलती नहीं है। ये लोग इस दूध को सड़ने गलने से भी बचाने के लिए इसमें फॉर्मेलिन केमिकल का यूज़ करते हैं। अब ये इतना ख़तरनाक केमिकल आपकी बॉडी में जाएगा तो ये आपको कितना नुकसानदायक होगा। इसके साथ साथ इसमें यूरिया मिलाया जाता है, मेलामाइन नाम का एक केमिकल मिलाया जाता है जो कि मेनली प्लास्टिक बनाने के लिए यूज़ में आता है। इन केमिकलों का यूज़ ये लोग दूध की प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए और उसमें चिकनाई बढ़ाने के लिए करते हैं। और एक इसमें कास्टिक सोडा भी केमिकल मिलाया जाता है
जिसको हम अगर अपनी लैंग्वेज में बोलें तो डिटर्जेंट, जिससे हम लोग कपड़े धोते हैं, कपड़े धोने के साबुन बनते हैं, नहाने के साबुन बनते हैं, डिटर्जेंट, उसका यूज ये लोग इसमें झाग बनाने के लिए करते हैं। अब फॉर्मेलिन मिलाया इन्होंने इसको सड़ने गलने से बचाने के लिए, और यूरिया और मेलामाइन मिलाया इन्होंने इसकी चिकनाई बनाने के लिए और अपनी प्रोटीन की मात्रा बढ़ाने के लिए। क्योंकि जो 10 लीटर दूध है उसको अगर ये पानी मिला के 20 लीटर दूध करेंगे तो दूध में प्रोटीन की मात्रा कम हो जाएगी। अब वो जो प्रोटीन की मात्रा कम होगी उसकी पूर्ति कैसे होगी? मेलामाइन केमिकल मिला के उसकी पूर्ति करेंगे। और दूध में झाग बराबर बने, दूध के जो झाग हैं वो प्रॉपर आपको दिखें, आपको लगे कि ये ओरिजिनल दूध है, उसके लिए उसमें कास्टिक सोडा मिला दिया जाता है। आप कभी भी एक चीज़ ट्राई कीजिए, आप किसी भी दुकान से एक दूध का पैकेट लेके आइए और उस दूध के पैकेट की चाय बनाइए। अब आप देखेंगे उस चाय के ऊपर एक चिकनाई की लेयर जम जाएगी, एक बुलबुले बुलबुले टाइप के से। आपको ऐसा लगेगा जैसे ये दूध में बहुत ज़्यादा मलाई थी या बहुत ज़्यादा प्योर दूध था, और उन दूध के नाम रख दिए जाते हैं फुल क्रीम, टोन्ड, ये वो, और आपको लगता है आप बहुत अच्छी चीज़ लेके आए हैं। वो जो चिकनाई की लेयर चाय के ऊपर जमी है वो मेलामाइन केमिकल है। आप अपने मन में बेशक जितने भी खुश हो कि आप टोन्ड वाला या फुल क्रीम वाला लेके आए हैं, लेकिन आप एक जहर लेके आए हैं और आप एक जहर को पी रहे हैं। यूरिया जो इसमें मिलाया जा रहा है वो कितना खतरनाक होता है, उसको फसल में लगाने के लिए भी मना किया जाता है कि आप फसल में भी यूरिया ना लगाएं, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। इस बार मोदी जी ने एक छोटा सा स्टेप भी लिया है इस यूरिया से बचने के लिए, ताकि थोड़ा सा ज़माना स्वस्थ रह सके। उन्होंने इस बार यूरिया को आधार कार्ड से लिंक कर दिया था और सब लोगों को एक लिमिटेड क्वांटिटी में यूरिया मिला था। पहले तो किसी भी खाद बीज की दुकान से जाके जितना मर्जी आप यूरिया ले आओ, वो यूरिया आया और फसलों में दबा के डाल दिया, फसलें जल्दी जल्दी से बड़ी हो गई, लेकिन वो हमारी बॉडी को हार्मफुल कर रही हैं। अब ये यूरिया जो फसलों के लिए इतना नुकसानदायक है, वो जब दूध में मिलकर डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाएगा तो हमारी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक होगा। लेकिन हम लोग ले रहे हैं। मैं आपको अपनी लाइफ का खुद अपनी आंखों से देखा हुआ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने ना ये कहीं से सुना है ना कहीं से पढ़ा है, मैंने खुद देखा है। एक दूधिया को यूरिया का पाउडर लाए, साथ में रिफाइंड लिया, रिफाइंड से यूरिया के पाउडर का घोल बनाया, अच्छे से उसको घोल लिया और फिर उसमें पानी मिला लिया और फिर उसमें 10 लीटर 12 लीटर जो भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से मिलाएं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। अगर वो लोग 10 लीटर दूध मिला रहे हैं तो कम से कम 40-50 लीटर दूध उनका रेडी हो गया। तो यूरिया का पाउडर, रिफाइंड मिलाया, पानी मिलाया, दूध मिलाया और घोटा, दूध तैयार, जाके डेयरी पे दे के आ गए। डेयरी वाला क्या करता है, डेयरी वाले के यहाँ मशीन लगी होती है जिससे वो दूध का फैट चेक करता है। उसने फैट निकाला, फैट उसका जो नॉर्मल दूध होता है उससे थोड़ा बहुत बेटर ही आता है, कम नहीं आता। तो दूधिया के पैसे बन गए। वो तो मिला मिलू के डेयरी पे दे आया, दूधिया के पूरे पॉइंट्स बने फैट के, उसको पूरा पेमेंट मिल गया। अब डेयरी वाले ने उसमें और घपला किया और घपलेबाजी करके उसने आपको सेल कर दिया, डेयरी वाले के पैसे बन गए। आप उसको खरीद के लिए आए, लाके आप यूज कर रहे हैं, अब बॉडी किसकी खराब होगी? आपकी। जो आप कमा रहे हैं वो आप डॉक्टर के पास दे आएंगे। क्या फायदा फिर ऐसी जिंदगी का? तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए दोस्तों। आप पहले के जमाने में देखिए, जब ये घपलेबाजियां नहीं होती थी और एक सिंपल लाइफ चलती थी। पिछले जमाने के आप 65 से 70 साल के बुड्ढों को भी देख लेंगे, सर पे पूरे घने बाल मिलते हैं, पास दे आएंगे। क्या फायदा फिर ऐसी जिंदगी का? तो इन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए दोस्तों। आप पहले के जमाने में देखिए, जब ये घपलेबाजियां नहीं होती थी और एक सिंपल लाइफ चलती थी। पिछले जमाने के आप 65 से 70 साल के बुड्ढों को भी देख लेंगे, सर पे पूरे घने बाल मिलते हैं। और आज की डेट में 30 साल की एज में मोस्टली लोगों के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं।
स्किन और हेयर वाला जो डॉक्टर है, किसी भी सिटी में कोई भी डॉक्टर हो, किसी के भी पास आप जाके देख लीजिएगा, लाइन लगी हुई मिलेगी और उसकी फीस बहुत ज़्यादा हाई होगी। क्यों? क्योंकि ये स्किन और हेयर वाले जो ट्रीटमेंट करने के जो डॉक्टर हैं वो अभी नए ही मार्केट में स्टार्ट हुए हैं। ये ट्रीटमेंट ज़्यादातर लोग नहीं जानते, वो कम संख्या में है और ये प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम हो रखी है, तो इसलिए उनकी फीस ज़्यादा है और हर डॉक्टर के पास में भीड़ लगी हुई है। यूरिया का जो नुकसान है, वैसे तो इसमें फॉर्मेलिन, यूरिया, मेलामाइन, कास्टिक सोडा काफ़ी आगे, लेकिन मैं केवल आपको एक यूरिया की ही और नुकसान बता रहा हूं। यूरिया का जो सबसे ज़्यादा नुकसान है उसको आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए, या शायद आप लोगों को नॉलेज भी होगी। पिछले ज़माने में लड़कियों के पीरियड्स 18 या ज़्यादा से ज़्यादा 16 इस एज में आते थे, लेकिन आज की डेट में लड़की का पीरियड्स 12 से 13 साल की एज में आ जाता है। पहले किसी भी लेडीज को प्रेग्नेंट होने के लिए कोई भी ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं होती थी, आसानी से सबके बच्चे हो जाया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में 90% लेडीज को कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट लेना होता है, उसके बाद ही वो प्रेग्नेंट हो पाती हैं, उसके बाद ही वो बेबी कंसीव कर पाती हैं, अदरवाइज नहीं। ये जो सारी प्रॉब्लम है ये केवल और केवल यूरिया की वजह से ही है। तो आप अपना ख्याल रखिए और अपने आप को आप ग्रो कीजिए, अच्छी बात है, अच्छी लिविंग स्टाइल दीजिए, अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ में अपने खाने का भी ख्याल रखिए। आप देख के हर चीज सोच समझ के खाइए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शुद्ध खाइए, और ये पैकेट वाले दूधों को जितना हो सके अवॉइड कीजिए, नहीं लेना है। हाँ, हम सब लोग एक स्टैंडर्ड लाइफ जीना चाहते हैं, हम सब लोग सिटी की लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन उसके चक्कर में हम लोग अपनी बॉडी खराब नहीं करनी है। शाहरुख खान ने बोल दिया कि ग्रो अप सिमरन, उसने सिमरन को बोला था हम सबको इतना ग्रो अप नहीं करना है कि हम लोग अपनी बॉडी खराब कर लें। तो अपना ख्याल रखिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, और अगर हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट में हमें अपना सजेशन दीजिए। धन्यवाद।